चांदी की मार्केट में जो भूचाल आया ना, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन कहते हैं कि हर बहरान में एक मौका भी छुपा होता है। तो आज हम इसी शोर और घबराहट से आगे बढ़कर ठोस हकायक की बुनियाद पर चांदी का मुकम्मल इन्वेस्टमेंट केस समझेंगे और देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। अगर मार्केट के डर को एक जुमले में बताना हो तो वो ये है, आज चांदी का कत्ले आम हुआ। ये अल्फाज उस शदीद खौफ को दिखाते हैं जिसने बहुत से ट्रेडर्स को अपनी लपेट में ले लिया था। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। कीमत एक ही दिन में $10 फी आउंस गिर गई। अब इतनी बड़ी गिरावट देखकर कोई भी परेशान हो सकता है, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर सिर्फ कीमत देखकर घबराता नहीं, बल्कि उसके पीछे की असली वजह जानने की कोशिश करता है। तो चले पर्दे के पीछे देखते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। इसकी असल वजह जानने के लिए हमें चांदी की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को समझना होगा जो एक दूसरे से टकरा गईं। एक तरफ है पेपर सिल्वर की दुनिया जो सिर्फ वादों और कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलती है। यहाँ असल में कोई धात हाथ नहीं बदलती, सब कुछ स्टेबाजी है। दूसरी तरफ है फिजिकल सिल्वर की ठोस हकीकत, जहां कीमत का फैसला असल तलब और रसद से होता है। और पेपर मार्केट का सबसे बड़ा खेल और सबसे बड़ी कमजोरी वो है लेवरेज। सीधे लफ्जों में लेवरेज का मतलब है कि आप थोड़े से पैसे लगाकर बहुत बड़ी पोजीशन कंट्रोल कर लेते हैं। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है जो आपके मुनाफे को भी कई गुना बढ़ा सकती है और नुकसान को भी। अब जरा इस स्लाइड को देखें। ट्रेडर्स सिर्फ $22,000 के मार्जिन से तकरीबन $4 लाख की चांदी को कंट्रोल कर रहे थे। यह 17 गुना से भी ज्यादा का लेवरेज है। जब तक कीमत ऊपर जा रही है सब खुश हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट का रुख बदलता है यही लेवरेज तबाही मचा देता है। और हुआ भी बिल्कुल यही। जब कीमतें इतनी तेजी से गिरती हैं तो अकल की जगह जज्बात ले लेते हैं और सब्र की जगह लेवरेज का खेल होता है। मार्केट में एक गैर हकीकी तेजी आती है जो आखिरकार टूटती ही टूटती है। तो सवाल यह है कि इस गिरावट का असल मुहर्रिक क्या था? क्या चांदी अचानक बेकार हो गई? नहीं, असल वजह थी एक टेक्निकल चीज जिसे मार्जिन कॉल कैस्केड कहते हैं। मतलब एक के बाद एक आने वाली मार्जिन कॉल्स का सैलाब। ये होता कैसे है? बहुत आसान सा अमल है। एक्सचेंज को जब खतरा महसूस होता है तो वो मार्जिन की शर्त बढ़ा देती है। जिन ट्रेडर्स ने हद से ज्यादा लेवरेज लिया होता है वो और पैसे नहीं डाल पाते। फिर ब्रोकर्स को मजबूरन उनकी पोजीशंस बेचनी पड़ती हैं और इस जबरदस्ती की फरोख्त से मार्केट में एक ऐसा तूफान आता है जो कीमतों को नीचे और नीचे धकेलता चला जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है, ये गिरावट चांदी की असल कदर में कमी की वजह से नहीं हुई थी। ये सिर्फ पेपर मार्केट से इजाफी लेवरेज को निकालने का एक टेक्निकल अमल था। एक तवील मुद्दती इन्वेस्टर के लिए ये शोर है, खबर नहीं। अच्छा, तो ये तो थी पेपर मार्केट की कहानी। अब जरा इस टेक्निकल शोर से हटकर असल चीज पर आते हैं जो लंबे अरसे में कीमत का तयन करती है, फिजिकल मार्केट। और यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है, जहाँ सप्लाई पर शदीद दबाव है और असल डिमांड आसमान से बातें कर रही है। जरा पिछले कुछ वाकयात पर नजर दौड़ाएं। चीन का ये इशारा देना कि वो मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट कम कर सकता है और इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद ही अमेरिका का चांदी को अहम मादनियात की लिस्ट में डाल देना, ये मामूली बातें नहीं हैं। ये वाकयात पूरी दुनिया में असल चांदी हासिल करने की एक दौड़ शुरू कर रहे हैं। और ये सिर्फ हुकूमतें नहीं हैं। एलन मस्क जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी अब सिर्फ कीमत पर बात नहीं कर रहे, बल्कि वो धात की दस्तयाबी पर फिक्रमंद है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मार्केट में एक और बड़ा इशारा है जिसे बैकवर्डेशन कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आज चांदी खरीदने की कीमत मुस्तकबिल के वादे की कीमत से ज्यादा हो गई है। ये इस बात की वाज़ा निशानी है कि खरीदारों को फौरन अभी के अभी धात की जरूरत है और वो इसके लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हैं, जो कि सप्लाई की शदीद किल्लत को जाहिर करता है। तो अब जब हमने बुनियादी अवामिल देख लिए, चले अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। क्या हम वाकई 50 साल तारीख के एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के दहाने पे खड़े हैं? पिछले 50 साल का चार्ट देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज नजर आती है। चांदी एक बहुत बड़े और ताकतवर टेक्निकल पैटर्न से बाहर निकल रही है, जिसे कप विद हैंडल कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में इस पैटर्न का मतलब अक्सर एक बहुत लंबी और धमाका खेज तेजी का आगाज होता है। अब इस तारीखी पैटर्न की बुनियाद पर जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो काफी बड़े हैं। कुछ मॉडल्स 2026 तक तकरीबन $100 का हदफ दिखा रहे हैं, जबकि इस कई दहाइयों पुराने पैटर्न का मुकम्मल ब्रेकआउट कीमत को $200 से $300 या शायद इससे भी ऊपर ले जा सकता है। उसे एक और तरह से सोचें,
अगर चांदी अपनी 1980 वाली बुलंद तरीन सतह पर वापस चली जाए इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद, तो मौजूदा कीमत से इसमें 152% इजाफे की गुंजाइश है। तो चलें अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि चांदी में सरमायाकारी का एक मुकम्मल और ठोस केस कैसे बनता है, और ये कि इस हालिया गिरावट में असल मौका क्या छुपा है। ये टेबल देखें, ये फर्क बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। अगर हम 1980 की बुलंद तरीन सतह को देखें तो चांदी में 152% बढ़ने की सलाहियत है, जबकि प्लैटिनम में यह सिर्फ 77% है। ये डेटा साफ साफ चांदी की बढ़तरी दिखा रहा है। और ये मुकाबला सिर्फ दूसरी धातुओं से नहीं है। हैरानी की बात यह है कि मसनूई जहानत के इस दौर में भी सोना और चांदी मिलकर बड़े बड़े टेक स्टॉक्स को पीछे छोड़ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि मुश्किल वक्त में सरमायाकार हमेशा हकीकी असासों की तरफ ही वापस आते हैं। तो हमारी पूरी बात का खुलासा क्या है? पहला, हालिया गिरावट एक टेक्निकल मसला था, फंडामेंटल नहीं। दूसरा, फिजिकल मार्केट के हालात तारीखी तौर पर मजबूत हैं। तीसरा, लंबे अरसे के चार्ट्स एक बड़े ब्रेकआउट का इशारा दे रहे हैं। और चौथा, दूसरे एहसासों के मुकाबले में चांदी में कहीं ज्यादा इजाफे की सलाहियत नजर आती है। एक माहिर का ये जुमला इस सारी बहस को समेट देता है। मैं प्लैटिनम पर खर्च किए गए हर डॉलर को चांदी पर खर्च ना किए गए डॉलर के तौर पर देखता हूं। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि असल मौका इस वक्त चांदी में है। और आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या मार्केट की ये वक्ती घबराहट एक तवील मुद्दती और समझदार सरमायाकार के लिए मार्केट में दाखिल होने का एक बेहतरीन मौका है? तमाम सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।